शार्क्स, मैं हूं अनुज नेवेटिया। और मैं हूं नटवर अग्रवाल और हम हैं फाउंडर्स ऑफ बाका बुकी। शार्क्स, आज हम रेज करने आए हैं 2.5 करोड़ एंड ढेर सारी मेंटरशिप फॉर 1% इक्विटी। शार्क्स, आज हम आपके लिए एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज लेकर आए हैं। गुड न्यूज ये है शार्क्स कि इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं बैड न्यूज क्या है? आज इंडिया का ब्रांडेड फुटवेयर मार्केट इंटरनेशनल ब्रांड से डोमिनेटेड है। और जब भी बात आती है इंडियन यूथ की, तो उनको कंफर्ट और ड्यूरेबल शूज तो मिल ही जाते हैं, बट उन्हें चाहिए कंफर्ट और ड्यूरेबल शूज के अलावा स्टाइलिश, फैशनेबल और एलिगेंट शूज, जो कि शायद उन्हें इंटरनेशनल ब्रांड में मिल जाए। बट आपको तो पता ही है शार्क, इंटरनेशनल ब्रांड खरीदने से हमारे इंडियन यूथ की जेबें खाली हो जाती हैं। यही प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं बाका बुकी में। बाका बुकी एक जेनजी, यूथ फोकस्ड, फास्ट फैशन फुटवेयर ब्रांड है। चाहे वो कैजुअल फुटवेयर हो किसी कैजुअल आउटिंग के लिए, या फिर वो ट्रेकिंग या एडवेंचर के लिए कोई बूट, या फिर चाहिए उन्हें स्पोर्ट्स शूज, बाका बुकी ऑफर्स ऑल पॉसिबल सब कैटेगरीज टू आवर यूथ, ऑल अंडर वन रूफ। और शार्क्स, इसी के साथ हम उन्हें ऑफर करते हैं स्ट्रीट वेयर्स एंड एक्सेसरीज भी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द डिजाइंस। शार्क्स बाका बुकी एक होम ग्रोन इंडियन फुटवेयर ब्रांड है, जिसकी शुरुआत हमने 2014 में की थी, और आज की डेट तक हम बाका बुकी में 30 लाख से भी ज्यादा शूज कस्टमर्स को डिलीवर कर चुके हैं। और आप हमारी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bakabuki.com या फिर इंडिया के सारे रेप्यूटेड मार्केट प्लेसेस से। शार्क्स, हमारा विजन है इंटरनेशनल ब्रांड्स के इस दबाव को कम करके इंडिया में बनी इस ब्रांड को ग्लोबल लेके जाना और इंडियन यूथ का फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रांड बनना। सो शार्क्स, आर यू रेडी फॉर द बाका बुकी रेवोल्यूशन? वेलकम टू सीजन 3। थैंक यू। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो सब यंगस्टर्स को मैंने देखा अभी, और फिर ये जो देख रही हूँ, यहाँ दीपिंदर है और वहाँ अमन है, ये अपनी लेसेस नहीं बांधते हैं, ये कॉमन है क्या? आजकल ना लेसेस को 5-6 तरीके से टाई करने का ट्रेंड चल चुका है, तो ये कॉमन है। बट हाँ, क्योंकि लोगों को ना आजकल इंटरनेशनल ब्रांड शायद ब्रीदेबल शूज नहीं दे पा रहे, तो कभी कभी वो अनलेस करके भी रखते हैं। बट वो फैशन के लिए भी कोई कोई कर लेते हैं। सर ने तो फैशन के लिए किया होगा। थोड़ा सा बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और हाउ डिड यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग दिस? So we both are from chartered accountancy background. Nice. Yeah, we were into a job. मैं basically loan syndication में था. Anuj was in EY. जब मैं जॉब में था, I was in need of a shoe. जब मैंने कंपेयर किया at that time in 2014, ऑनलाइन और ऑफलाइन के प्राइसेस में काफी सिग्निफिकेंट वेरिएंस था. इनफैक्ट ऑनलाइन शूज वेर एक्सपेंसिव एंड ऑफलाइन वाज चीपर. तो हमने वहाँ से स्टार्ट करा कि एज एन साइड हसल स्टार्ट करते हैं एज एन सेलिंग ऑफ शूज, एंड देन ग्रेजुअली वी कंटिन्यूड सेलिंग ऑन, एंड आज वी आर फुल टाइम। अच्छा, ठीक है। आपने शुरू किया ये कह के कि फास्ट फैशन फुटवेयर ब्रांड, Yeah. और अभी आपने ये एक्सटेंड किया है। सो दिस इज एन कैटेगरी एक्सटेंशन। टी शर्ट्स अभी अक्टूबर मंथ में ही लॉन्च किया है। अच्छा, तो प्रोडक्ट्स देख सकते हैं हम? या श्योर सर, आपके लिए बूट। सर, नाइस पैकेजिंग। थैंक यू सो मच। बेसिकली वी हैव अ सेपरेट पैकिंग फॉर ईच सेगमेंट। बूट्स में भी हमारे पास 2 कैटेगरी है, वन इज फैशन बूट, अनदर इज बाइकिंग एंड एडवेंचर बूट। थैंक्स गाइस। जनरली हम शूज कंपनी देखते हैं ना, तो एक स्टाइल लैंग्वेज होता है। नाइकी को आप देखिए तो उसका स्वूश साइन है, अडीडास देखिए तो उसके 3 स्ट्राइप्स हैं, तो इट्स इजीली आइडेंटिफाइबल और एक फैशन स्टेटमेंट बन सके। आपके हर शू डिजाइन में अलग अलग डिजाइन, पता नहीं चलता है ये एक ही कंपनी से आए हुए हैं। तो ये क्या आपने जान करके किया कि इसके बारे में सोचा ही नहीं? बेसिकली हमारी जो ब्रांड लोगो आपको दिख रही है, सर्कल लोगो, दैट्स एन कॉर्पोरेट लोगो। हमारी मेजर 3 कैटेगरीज हैं, स्नीकर्स, बूट्स एंड स्पोर्ट्स।
हमने इन 3 कैटेगरीज को अलग अलग बाकाबुकी स्ट्रीट, बाकाबुकी एक्टिव एंड बाकाबुकी एडवेंचर्स के नाम से ब्रांडिंग किया। ये वाला मोनोग्राम आप एक टाइप ऑफ रेंज पे लगाते हैं और वो बीबी किस पे दिखते हैं? ये वाला हम हर कैटेगरी में लगाते हैं। बीबी स्ट्रीट अब से आपको बाकाबुकी के सिर्फ स्नीकर्स में दिखेगा। एंड ये भी दिखेगा? ये स्ट्रीट के साइड में एक छोटा सा लोगो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा मैम। एक्टिव में क्या दिखेगा? द वर्ड एक्टिव। एक्टिव है उसमें। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ब्रांडिंग में यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं। लोगो देख लो आपको, Yeah. वो जो सर्कल है उसके बीच में और बी में स्पेस कम है और जो बाका और बुकी के बीच में स्पेस ज्यादा है। डिजाइन लैंग्वेज इज एक्चुअली लाइक 2 out of 10। ये अच्छे कंफर्टेबल है बॉस, मैंने पहने अभी। आई लाइक द कंफर्ट ऑफ द शूज। ग्लैड इट्स नॉट थैंक यू सो मच। आपका जो टैग लाइन है, क्रिएटिंग कल्चर फॉर द जनरेशंस टू कम, ट्रू। आप क्या कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं? तो इंडिया में लार्जली 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। हाँ जी। 1000 below is more massy, हाँ जी। 3000 and above is more premium. Between 1000 and 3000 there is a very big white space जहाँ पे कोई ब्रांड प्ले करना ही नहीं चाहता। इसकी अपने आप में FY25 तक 18,000 करोड़ का मार्केट है। पर कैंपस, स्केचर्स इन सब के आते हैं ना 1000 to 3000? कैंपस मासी ब्रांड है, लाइक इट इज बिलो 1000 रुपीज। ये कितने का है? 1699। प्राइसिंग तो अच्छी है यार। ये देख के 1600 का नहीं लगा, 2500 का लगा। तो मुझे तो क्वालिटी ऐसे पसंद आई। मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट, अच्छा है, थोड़ा एस्पिरेशनल है, थोड़ा फंकी है डिजाइन। शायद वो प्राइस पॉइंट में नहीं मिले, लेकिन उसको करीब से अगर आप देखें तो जो क्वालिटी चीज होनी चाहिए, जैसे स्टिचिंग है, ये सब की फिनिशिंग में बारीकी नहीं है। सर जो शूज आपके हाथ में है ना, उसमें मोर देन 27 कंपोनेंट्स है। सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स शूज इन आवर पोर्टफोलियो। बट वाइब कैसे क्रिएट करते हो? कल्चर जो आप बोल रहे हो उसका कैसे क्रिएट करा और कहाँ किया है, कैसे किया है? सर विद द डिजाइन्स दैट वी ऑफर। ओनली डिजाइन, कल्चर, कंटेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे? यस, कंटेंट के लिए बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल। इंस्टाग्राम की आप हमारे 72,000 से ज्यादा कम्युनिटी है। आप कितने साल से हो बिजनेस में? ऑलमोस्ट अ डिकेड सर। 72,000 फॉर अ कंपनी जो कल्चर क्रिएट करने की ट्राई कर रही है, वो बहुत वीक है। एक्चुअली क्या है कि कोविड से पहले बाकाबुकी में हम ब्लैक एंड ब्राउन करते थे, बट जैसे ही कोविड आया सो वी सॉ दैट देयर इज अ शिफ्ट हैपनिंग इनटू स्नीकर्स मार्केट। कोविड के बाद में हमने उस चीज को पिवट किया और सारा का सारा चेंज कर दिया टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड स्नीकर्स। पर मुझे कोई फिर भी कोई यूएसपी नहीं दिख रहा है आपके डिजाइन में। हम जिस प्राइस पॉइंट में ये डिजाइन दे रहे हैं, प्राइस इज योर डिफरेंशिएटर। आवर प्राइस, यस ऑब्वियसली, बिकॉज़ वी आर प्राइस यू कांट बिल्ड स्केल जस्ट ऑन प्राइसिंग ना। बेसिकली ये है कि जो पूमा 5000 में बेचता है, हम वो चीज 2000 में देते हैं। नाइकी का एंट्री लेवल शू कितने का आता है? 2000। नाइकी का एंट्री 2500 2500 का आता है। वो डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा 1800-1900 का। नाइकी का 2000-1800 में शायद कोई 1-2 डिजाइन मिल भी जाता होगा डिस्काउंट के बाद, तो वो इतने अच्छे नहीं दिख रहे होंगे। पर वहाँ पे नाइकी का सूश है ना, हाँ, वो करता है मैटर। जब ब्रांड एस्पिरेशन वाली बात आती है, दिखावे वाली बात आती है, तो उनको चीपेस्ट सामान चाहिए नहीं होता। आपको याद है टाटा नैनो के आने से पहले मारुति 800 होती थी और होती थी ऑल्टो। मारुति 800 वाज द चीपेस्ट कार इन द मार्केट, मारुति ऑल्टो वाज द सेकंड चीपेस्ट कार इन द मार्केट। ये दोनों कारों में ज्यादा पता कौन सी वाली बिकती थी? 800 आई ना, गेस। ऑल्टो बिकती ज्यादा। ऑल्टो आने के बाद ऑल्टो बिकने लगी थी। नैनो आई, ओके। मारुति 800 became the largest selling car in the market. This is as much as I know. तो वो प्राइसिंग पे नहीं जीत सकते हो आप। करेक्ट। राइट। आपको ब्रांड पे जीतना पड़ता है, एस्पिरेशन पे जीतना आपको ना पड़ता है। तुम्हारे सेल्स नंबर हाँ, बता sales के बताइए। सबके छक्के छुड़ा दो। क्योंकि 250 करोड़ वैल्यूएशन, तो कुछ तो मैजिक होगा। जो लास्ट फाइनेंशियल हमने क्लोज किया है, उसमें हमने नेट सेल्स क्लोज करी है 47 करोड़। ये बात। 21-22 थी, उसमें थी 29 CR और उससे पहले थी 19 CR। और साथ इस साल हम FY24 क्लोज करेंगे between 75 to 80 CR. We have been on constant growth of around 55 to 60% year on year. पिछले 6 महीने में कितना किया? सर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी जो स्प्लिट चलती है फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ की, वो 35-65 चलती है। चलिए वो तो पिछले साल का देख के समझ में आ जाएगा, फिर Right. भी बता दीजिए। तो अभी जो हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में क्लोज किया दैट्स अराउंड 27 करोड़। पिछले साल इसी पीरियड में 15.6 CR था। एंड में हुआ कितना? 47। 47। तो 2/3 बाद में जुड़ा। हाँ जी। प्रॉफिट बना रहे हो?
बिल्कुल बना रहे हैं मैम। कितना % EBITDA है? हम 7 to 8% EBITDA पे हैं। तो आप ये 5-6 करोड़ प्रॉफिट करोगे ये साल? बिल्कुल। ओके। ग्रॉस मार्जिन कितना है 55%, ऑफ नेट रेवेन्यू एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग परसेंटेज टोटल 8.5%। तो वो बीच में और क्या क्या है बता दीजिए। हमारा जो COGS है 45%, 55% है GP, उसके बाद में 32% है कॉस्ट ऑफ सेलिंग। कॉस्ट ऑफ सेलिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ सेलिंग हो गया कमीशंस, लॉजिस्टिक्स, पैकिंग मटेरियल्स, एवरीथिंग। अच्छा, कमीशन अमेजोन पे आप नीचे गिन रहे हो, नेट रेवेन्यू के बाद गिन रहे हो। हाँ जी, आपके पास बचे 23 23। में से 8.5-9% जो भी है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में गया, तो हमारे पास बचे 13-14 बचे। ठीक है, 14% में और क्या खर्चा? सैलरीज, रेंट्स है उससे 7 7% है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सो Got it. तो आप बेचते कहाँ हो, कैसे बेचते? हमारी वेबसाइट है bakabuki.com। हमारी bakabuki.com से 25% सेल कंट्रीब्यूट होती है। 40 to 44% है अमेजोन, उसके बाद में है ना 25% के आसपास है फ्लिपकार्ट, बाकी है मिंत्रा, उसके बाद है टाटा क्लिक। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स हटा दो तो इंडियन ब्रांड्स में क्या स्टेटस है, मतलब रैंकिंग और कौन ज़्यादा बेचता है और इस इंडस्ट्री में कौन बेचता है? अगर अमेजोन में बात करें तो हम लोग टॉप 10 फुटवेयर ब्रांड में आते हैं। टॉप 10 अगर आप इंटरनेशनल हटा दो तो भी? नहीं, तो अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बताता हूँ। हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा तीनों में स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं उनके। आप अमेजोन में एक बहुत बेसिक कीवर्ड भी अगर आप जाके टाइप करोगे मैन बूट्स, तो आपको सबसे पहले बाकाबुकी ही दिखेगा। वैसे ही आप स्नीकर्स लिखोगे, यू विल सी बाकाबुकी ऑलवेज ऑन टॉप। और मैं ये स्पॉन्सर्ड एड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। और हमारी एवरेज रेटिंग अमेजोन में 4.1 है। क्या किया जो टॉप में आ रहे हो विदाउट पेइंग? सर, प्रोडक्ट की वैल्यू है, हमारा NPS स्कोर 60 है। हमारे पास अलग सेपरेट टीम है जो कि कस्टमर की फीडबैक लेती है, कस्टमर को डिलीवरी होने के बाद। टोटल रिटर्न्स कितने हैं आपके? 16 to 18% है। फंडिंग उठाया आपने पहले? नहीं, बूटस्ट्रैप्ड है अभी तक। तो भाई आपको चाहिए क्या? मतलब 2.5 करोड़ दे के 1% लेके हम करेंगे क्या? यहाँ बाकाबुकी में हमने कन्वेंशनल वे ऑफ बिजनेस को कभी नहीं छोड़ा, जो है 2 मेन पिलर बिजनेस का जो हम बिलीव करते हैं, दैट्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इन 2 चीज़ों पे फोकस करने के लिए आपको हमेशा प्रोडक्ट को इनहांस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को ही अपना किंग बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये पैसे से हम चाहते हैं कि थोड़े से और R&D करके थोड़े अपने खुद के मोल्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम इसको और प्रीमियम में मूव करें, थोड़े बेटर टीम्स और हायर करना चाहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग खुद का आपका? नहीं, सारा कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग। तो वो बाकी लोग के लिए भी बनाते हैं? तो ऐसा कोई होल्ड नहीं है आपका मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर? नहीं, होल्ड है। बेसिकली दे आर नॉट अलाउड टू मेक फॉर एनी अदर ऑनलाइन डिजिटल ब्रांड्स। उनकी सारी कैपेसिटी हम कैप्टिवली कंज्यूम करते हैं। तो फर्स्टली वेरी हैप्पी टू सी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज एंटरप्रेन्योर्स and 80 crore sales is not a joke with profits, so congrats. But मुझे कुछ USP नहीं दिख रहा है। ब्रांडिंग एक कल्चर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है and that can't be just on pricing, right? तो I think आप उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, but without a clear vision, I'm not excited about this, so I'm out. जितने भी बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स हैं वो एक्चुअली अमेजोन में इन्वेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैल्यू सीकिंग बिहेवियर है। तो फैशन डिस्कवरी के लिए इट्स नॉट द आइडियल प्लेस। तो आपका 45% बिजनेस अमेजोन पे आ रहा है क्योंकि आपकी पोजिशनिंग कंज्यूमर के माइंड में है वैल्यू फॉर मनी, विच इज़ वेरी पावरफुल। इंडिया में बड़े बड़े बिजनेसेस बनते हैं ऑन वैल्यू फॉर मनी पोजिशनिंग, पर आपका जेन्युइन जो ग्रॉस प्रॉफिट है, मेरे मानना है कि वो 23% है। उसमें भी फिर मार्केटिंग जाता है, क्योंकि आप अपना ग्रॉस मार्जिन कॉस्ट ऑफ सेलिंग हटा के देखते हैं, वो ग्रॉस मार्जिन है। फैशन में जनरली बहुत मुश्किल है 23% ग्रॉस मार्जिन पे एक ब्रांड बिजनेस बनाना। एज एन इन्वेस्टर दैट इज इंटरेस्टेड इन ब्रांड बिल्डिंग, ये अभी राइट फिट नहीं है। आई एम आउट। अब जब बातें कर रहे थे, आप बातें कर रहे थे मटेरियल्स की, आप बातें कर रहे थे प्राइसिंग की, मैं तब से कोशिश कर रहा था कहीं पे कुछ ब्रांड एलिमेंट्स सुनाई दे जाए, कुछ कल्चर, कुछ वाइब समझ आ जाए। तो एक थोड़ी मेंटालिटी आपकी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ट्रेडिंग की है। दैट रीजन फॉर नाउ आई एम आउट। हमारी टीम में भी ना मैं लोगों को बोलता हूँ यार कि यार टेस्ट और क्लास मीट्रिक्स से ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप टेस्ट और क्लास रखो तो मीट्रिक्स आ जाते हैं। आपके लोगों में ग्लेयरिंग एरर्स हैं, डिज़ाइन एरर्स हैं, है ना। और अगर आपको वो ही नहीं दिख रहा तो आप अच्छा ब्रांड कैसे बना लोगे? So I'm out. Feedback taken and branding पे definitely you will see the changes very very soon. मैंने बात कही थी आपको ब्रांडिंग की शुरू में ही
राइट तो आई टोटली एग्री विद द अदर शार्क्स, वो बात नहीं दिख रही है, लेकिन नंबर्स डोंट लाई। तो कुछ तो बात है, एक मार्केट है जो इग्नोर हो रहा है, जिसमें आप शायद रिलेट कर पा रहे हो, हम नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने उसमें बिजनेस बना लिया, लेकिन डील कैसे बनाना नहीं समझ में आया। आपका आस्क भी इतना अनरियलिस्टिक है कि बना के भी मैं कुछ डील नहीं बना सकता। सो आई विश यू द बेस्ट, बट आई एम आउट। एक एडवाइस आपको दूंगा, अगर आपको सच में आपको कस्टमर को समझना है और उनके करीब रहना है और उनके लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं, तो ऑफलाइन स्टोर खोलिए, वहाँ ग्रोस मार्जिन बढ़ेगी, आप कस्टमर से डायरेक्टली बात कर पाएंगे और समझ पाएंगे क्या प्रॉब्लम्स है ब्रांड में, क्या बनाना है आगे चलकर, एंड आई थिंक यू कैन ग्रो इनटू अ बिग बिजनेस। गुड लक। ऑलराइट, थैंक यू सर। सुपर, गुड लक। थैंक यू सर। हाय शार्क्स, आप ही की तरह हम दोनों भी पेरेंट्स हैं एंड आजकल पेरेंट्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे छोटे छोटे बच्चों का बढ़ता स्क्रीन टाइम। अब खाना खाना है तो स्क्रीन चाहिए, बोर हो रहे हैं तो स्क्रीन चाहिए, बाहर जाना है तो स्क्रीन चाहिए। और अगर उनसे स्क्रीन लेने की कोशिश करे, ओ माय गॉड, अनदर लेवल ड्रामा। ममा 10 मिनट्स, ममा 5 मिनट्स, ममा 1.5 मिनट्स। और उसके बाद हम भी पिघल के उनको स्क्रीन दे देते हैं। सो अभी तो ये एक एडिक्शन बन गया है। तो शार्क्स, अब हम करें तो क्या करें? हाय शार्क्स, मेरा नाम है सौम्या और मेरा नाम है नेहा और हम आए हैं बैंगलोर से। वॉबल एक किड्स ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां हम बच्चों को अमेजिंग म्यूजिक, स्टोरीज, ऑडियो शो सुनाते हैं, बट एक बोरिंग तरीके से नहीं, बट एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस बना के। ये ऑडियो बिल्कुल मूवीज जैसे है, विद डायलॉग्स एंड साउंड इफेक्ट्स, एंड ये सब बच्चों की आवाज में। हम इस ऑडियो के साथ देते हैं हेडफोन्स एंड ऑडियो से रिलेटेड एक्टिविटी बुक्स, जो ये पूरे एक्सपीरियंस को बहुत ही एंगेजिंग बनाता है। इस ऑडियो से बच्चे का वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, अटेंशन स्पैन बहुत इम्प्रूव होता है। ये सारा कंटेंट हम लोग इन हाउस बनाते हैं। सो शार्क्स, हमारा विजन है कि हम वॉबल को दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन एक्सक्लूसिव किड्स ऑडियो प्लेटफॉर्म बनाए, एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्क्रीन्स, बट विच इज़ हेल्दी, विच इज़ फन एंड विच इज़ प्रोडक्टिव। हमारी आस्क है 25 लाख फॉर 1.5%। सौम्या, नेहा, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 3। थैंक यू। थैंक यू। कितने बड़े हैं आपके बच्चे? माय सन इज 7.5 एंड डॉटर इज 5। एंड मेरी डॉटर 8 साल की है। और इसका आपको उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली थी या कैसे स्टार्ट किया आपने ये? ऑफ कोर्स हम दोनों वर्किंग मदर्स थे एंड हमने खुद ही हमारे ही बच्चे स्क्रीन से एडिक्टेड होते खुद देखे। ऑफ कोर्स पैंडेमिक में वो बहुत ज़्यादा हो गया था एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पेरेंट्स ने ये सेम चीज़ देखी होगी। एंड तो हम खुद ही ढूंढ रहे थे कि क्या ऑल्टरनेटिव्स लाएं जो बच्चे खुद यूज़ कर सकें। हमने इस पे काम करना पिछले सितंबर से शुरू किया है, बट ये लॉन्च पिछले महीने अगस्त मिड में ही हुआ है। ओह वाह। सो इट्स अ वेरी अर्ली लॉन्च। तो आपका प्री रेवेन्यू है? हाँ जी, हमने अभी पिछले एक महीने में 6 लाख का रेवेन्यू कर लिया है। बट आई वुड से कि हाँ जी, हम इस टाइम पे अपना प्रोडक्ट एंड PMF के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। If you don't mind, can we demo the product? I think that will actually What a give great you... segue. So once अगर एक पेरेंट कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और उसने वॉबल का नाम सुना है, वो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जहाँ पे उनको डिटेल्स पता चलेंगी कि हम क्या हैं। एंड दिस इज़ फॉर 4 से 10 साल के बच्चों के लिए। हमारा जो प्रोडक्ट है ये 3500 रुपीज़ का है, बट खरीदने से पहले ऑडियो पेरेंट्स सुनना चाहेंगे तो हमने नीचे ही अपने वेबसाइट पे या तो आप हमारा प्रीमियम ऑप्शन डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपको 2 एपिसोड्स फ्री मिलेंगे, या पे आप यहीं पे अपनी स्टोरीज एंड म्यूजिक सुन सकते हैं। एक बार आपको अच्छा लगा ऑडियो तो प्लीज़ हमारा बॉक्स आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो इसमें आप हेडफोन नहीं देते? इसमें हेडफोन्स है। पर क्यों? सबके पास हेडफोन्स होंगे बोट के या कोई हाँ और जी। ब्रांड के।
बच्चों को कुछ छूने और कुछ टैंजिबल की चीज चाहिए होती है, नहीं तो वो ऑडियो को बहुत ऐप में ही वो निकल जाता है। तो ये हेडफोन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल हेडफोन। हाँ Yes. जी, इसमें कुछ इमर्सिव फील होता है। हाँ जी, हाँ। सो और ये ये- हेडफोन्स हम बताएंगे एक्चुअली ये हमने वॉल्यूम लिमिटर डाला है हेडफोन्स में Okay. and इसकी फ्रीक्वेंसीज भी meant to be comfortable for children, so it's safe and comfortable keeping the child in mind. वंस ये आपके घर में पहुंच जाता है बॉक्स, एक बार आप बॉक्स खोलेंगे तो ये आपको हेडफोन दिखेगा अंदर। क्या हम देख सकते हैं इसे? हाँ जी, ऑफ कोर्स। इसका ये स्टाइल बहुत सही था जैसे एक ही कलर में आते हैं ये फिलहाल। अभी हमने एक ही कलर में लॉन्च किया है, Nice जो color. कि न्यूट्रल कलर है। थैंक यू। ओह, साथ में फोन भी। या फोन भी रख सकते हैं। इसके अंदर 2 एक्टिविटी बुक्स भी मिलेंगी। फोन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये डेमो हेडफोन के से लिए। सिर्फ connected ऐप है, यू कैन लिसन टू इट लेटर। थैंक यू। सौम्या, ये पूरा कंटेंट आपने बनाया है? Yes. इंटरेस्टिंग। इसमें ट्रेडमार्क का तो इशू नहीं आएगा? जो एलिस इन वंडरलैंड है एंड पंचतंत्र है आर ऑल स्टोरीज जो पब्लिक डोमेन में है, बट फॉर द अदर स्टोरीज जो है वो हमने हापर कॉलिन्स, अमर चित्रकथा, टिंकल, सो आप अगर देखेंगे तो सुपंडी भी I है हमारे love में। सुपंदी एंड शिकारी Yes, शंभू। हाँ जी, मेरे फेवरेट। हाँ, Ooh, I love the design, huh? Very fun. थैंक यू। The rabbit jumped down a large hole over there. मैंने सुना ये एलिस इन वंडरलैंड, हाँ जी, ये सारा प्रोडक्शन आपका है, राइट? हाँ जी, ऑल द कंटेंट हम इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं। ओके ओके, वेरी 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 हाई क्वालिटी। थैंक यू। सो बट द बच्चा को एक डिवाइस तो साथ रखना ही पड़ेगा। नो, ये जो ऐप है पेरेंट्स ऐप है, हमने वेरी कैटेगोरिकली जो ये फीचर्स भी दिया है फॉर द पेरेंट, एंड दैट्स व्हाई हेडफोन्स एंड स्पीकर्स अलाउज द चाइल्ड कि वो एक्चुअली स्क्रीन से दूर रहे। At this point सब कुछ आपके वेबसाइट से बिक रहा है? सो काफी कुछ वेबसाइट्स के साथ भी बिक रहा है, बट एक्चुअली हमने ऑफलाइन एक्टिविटीज पे भी फोकस रखा है। सीईओ कौन है आप दोनों में? सो आई एम द CEO, सो मैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस एंड ऑपरेशन सारे मैं देखती हूँ। And I'm head of product, so I look at the content. Design and content. Very nice. आप कह रहे थे कि इससे काफी सीखने को मिलता है बच्चों को, तो इज देयर एनी एजुकेशनल एफिकेसी आपने मेजर की है? कोई स्टडी है आपके पास? जो ऑडियो सुनने वाले बच्चों का 7 टाइम्स बेटर वोकैबुलरी होता है, 3 टाइम्स बेटर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। सो एज एन ऑडियो एज अ कैटेगरी इटसेल्फ एक ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। हमने ऑलमोस्ट 80 to 100 रिसर्च पेपर्स को खुद देखा है, अच्छा, बिकॉज हम खुद ही नहीं घुसना चाहते थे किसी चीज पे जो बच्चों के लिए हानिकारक हो। प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग बताइए। तो प्राइसिंग 3500 है। पूरे बॉक्स का कॉस्ट एंड कॉग्स इज एक्चुअली 1100 रुपीज। ओके। उसमें से 800 रुपये हेडफोन के ऊपर ही है, 200 फॉर पैकेजिंग एंड शिपिंग एंड 100 रुपीज बुक्स एंड स्टिकर्स। 3500, मतलब इंडिया में आज भी स्पॉटिफाई देख लो, OTTs देख लीजिए, सब परेशान हो गए हैं इंडियंस को कंटेंट के लिए पे कराने के लिए। सो ये बॉक्स के साथ एक्चुअली आपको 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलती है। आफ्टर दैट एक्चुअली आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल नॉर्मल मॉडल की तरह शुरू हो जाता है, विच इज 250 to 300 रुपीज मंथ। वाई 250 to 300 कौन सा है? नो, सो अगर आप 12 महीने का ले रहे हैं तो 250 का है, अगर आप पर मंथ ले रहे हैं तो 300 रुपीज का है। सो मोर डिस्काउंटेड ऑफर अगर आप ज्यादा वाह, सब्सक्रिप्शन। आप लोग ने ज्यादा प्राइसिंग के बारे में सोचा नहीं। अच्छा, अगर एक्चुअली आप प्राइसिंग ऑन द medical- साइड, प्राइसिंग ऑन द साइड। PMF आपने बोला था अभी नहीं आया है। PMF सो हम लोग सितंबर से ही एक्चुअली पायलट्स करते आ रहे हैं। ये क्या लग रहा है, प्रोडक्ट उसी क्या के नहीं आया? साथ। व्हाट इज नॉट वर्किंग, क्या नहीं चल रहा? सो करंटली हम लोग अभी बॉक्स के साथ ही, तो हमारा एक्चुअल में अभी 200 यूजर्स हैं इन द लास्ट 1 मंथ इटसेल्फ। रिटेंशन हमारा काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट वीकडे पे अराउंड 35 मिनट्स एवरेज लिसनिंग हो रहा है एंड वीकेंड्स में अराउंड 45 प्लस हो रहा है। 35 मिनट्स अच्छा कैसे है? शायद ये अच्छा ना हो। हमारी पूरी टीम ऑलमोस्ट लास्ट जब से हमने लॉन्च किया है कस्टमर से डायरेक्टली बात करके उनका फीडबैक ले रहे हैं, एंड वॉट एवर फीडबैक वी आर गेटिंग हम वो एक्चुअली प्रोडक्ट में यू नो लुकिंग एट नेक्स्ट आइटरेशन। क्या बोल रहे हैं कस्टमर्स, क्या नहीं चल रहा उनके लिए? So I think one of the biggest things जो अब we are also looking at in version 2.0 is ये headphones का जो autonomy है।
राइट ना वो ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस है, तो पेरेंट्स को लगता है कि उनको भी रहना है। सो एज अ वर्जन 2.0 हमने ऑलरेडी प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट किया है, जहां हम एक कंप्लीटली ऑटोनमस डिवाइस का प्रोटोटाइप कर रहे हैं, जो डिवाइस से कंप्लीटली दूर है। और बढ़ जाएगा फिर प्राइस तो। सो विनीत, अब हमारा प्लान एक्चुअली अभी तो लॉन्च किया है, बट हमारा प्लान है इन अ क्वार्टर थोड़ा डी बंडल करने का प्रोडक्ट को। अगर जिसके पास हेडफोन नहीं है दे कैन बाय द हेडफोन, एंड जिसको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो सिर्फ सब्सक्रिप्शन आप भी ले इसको सकते ज्यादा हैं। कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं? आपको क्या बनना है ये क्लैरिटी है आप में? क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या स्क्रीन का एक विकल्प है कि स्टोरी टेलिंग का विकल्प है? आपने कोई रिसर्च खुद का किया है प्राइमरी, जहां आपने देखा, आपने कहा कस्टमर से बात करते हैं, जो उन्होंने स्क्रीन छोड़ दिया है सुनकर? सो हम फ्रॉम द बिगनिंग हम बोल रहे हैं कि हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव देंगे पेरेंट्स को। अगर हम स्क्रीन टाइम को इवन हाफ कर दे, वी थिंक दैट विल बी अ बिग विन फॉर अस। अगर मैं मान लो अपने बच्चे का फोन लेके YouTube पे जो स्टोरीज आती है हाँ। वो लगा देती, पर स्क्रीन मैंने अपने पास ही रखा है, वो ऑडियो पे सुन रहे हैं, हाँ। तो वो भी ऐसे स्टोरी टेलिंग इमर्सिव एक्सपीरियंस है, उसमें और इसमें क्या फर्क होगा? वी आर क्यूरेटिंग आवर कंटेंट, हम सेफ बना रहे हैं हमारे कंटेंट को। आज अब अगर YouTube पे जाओ या एनी अदर एग्रीगेटर, आपको चैनल कर लो ना स्टार्ट, एक YouTube चैनल स्टार्ट कर लो। आपने ये क्यों किया इसके लिए? नहीं, पर YouTube पे तो वीडियोस आएंगे ना, No, तो वो no, no, बच्चे no, 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 लिंक टू अदर चैनल। अभी आपको पता है सबसे बड़ा म्यूजिक हाँ। ऑडियो ओनली हाँ। अमंग्स द बिगेस्ट, एक्चुअली द बिगेस्ट कौन सा है दुनिया में? सब कहते हैं Spotify। पीपल YouTube यूज करते हैं सिर्फ ऑडियो के लिए, नॉट वीडियो एंड ऑडियो। I mean, honestly speaking, हमारा content is the difference. हम IPs बना रहे हैं। तो ultimately it comes down to that. Absolutely. Absolutely. We are a हमारा content company. कंटेंट कंपनी हो तो डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह करो, YouTube पे करो, इधर उधर आई डोंट नो चैनल्स कौन कौन से हैं, हर जगह करो। सो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑल्सो निवेदन, हम लोग अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ है एंड हम लोग अपने वेबसाइट से कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो लिस्टेड ऑन Amazon अभी इस बॉक्स के साथ में, एंड हम हैमलीज एंड अदर ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स को भी देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन, जैसे आप बता रहे थे, लाइक Spotify और अदर प्लेसेस जहाँ पे हम सिर्फ अपना कंटेंट देंगे, उसका भी प्लान है। पहले हम अपने कंटेंट की लाइब्रेरी बनाना चाहेंगे, एक ब्रांड बनाना चाहेंगे, उसके बाद उसको डाइल्यूट करना चाहेंगे टू अदर प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, मैं आपको एक ऑफर देती हूँ। देखिए, आई बिलीव इन योर प्रोडक्ट, ठीक है, बिकॉज ये जो एज ग्रुप है 4 to 10, ये बहुत अच्छा एज ग्रुप है। पेरेंट्स स्पेंड फॉर देयर किड्स, बहुत सारी चीजें हमको फिगर आउट करनी है, बिकॉज आप प्री रेवेन्यू है, बट यू हैड मी एट सुपंदी, सो आई विल गिव यू 25 lakhs for 5% equity, जहां मैं आपको वैल्यू करूंगी 5 करोड़, विच इज जेनरस फॉर अ प्री रेवेन्यू कंपनी, जहां बहुत सारा काम बाकी है ऑन पोजिशनिंग, प्राइसिंग, रीजनल लैंग्वेजेस एंड मार्केटिंग। First of all, congratulations to you got an offer. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा किस चीज में आपको ऑफर मिला है। आई एम नॉट श्योर कि आप करना क्या चाहते हैं। आई थिंक यू डोंट हैव PMF और आपको मिलेगा भी नहीं PMF, क्योंकि आपको ही क्लैरिटी नहीं है आप क्या करना चाहते हैं। आपने एक स्क्रीन की प्रॉब्लम देखी, आपने उसका विकल्प ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फाउंडेशनल जो लॉजिक है ना, वो चैलेंज हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतने ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं कि आपको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मुश्किल होगी। और अगर आप अपनी जगह बनाते भी हैं, आई थिंक इट विल बी एज अ नीश कंटेंट कंपनी जो नॉन इन्वेस्टेबल है मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर। आपके लिए सही हो सकता है, मे बी यू कैन जनरेट अ कैश फ्लो। इस वजह से मैं आउट हूँ। गुड लक। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा इन चीज़ को देखो कि क्या होता है कि अगर आपका समझो आपने हैमलीज में रखा, 6 महीने तक वो नहीं चला, नहीं बिका, आपको पता है इसकी बैटरी वीक हो जाएगी हार्डवेयर की। तो जब हार्डवेयर की बैटरी वीक होगी तो आपको फिर जाके पेरेंट को फिर उसको जो सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों में गुड सपोर्ट देना, राइट। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस यही रहेगा कि आप एक पैक जितना जल्दी हो सके वो निकालो, जिसमें आप अच्छी पैकेजिंग, अच्छा कंटेंट करके एट मे बी 1500 रुपए में, जिसमें ऑलरेडी डिवाइस को यूज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी उनके पास डिवाइस है उसको ऐड ऑन करके वो सेम कंटेंट का मजा ले सकते हैं। मेरा बस वो एक एडवाइस रहेगी। आई एम आउट फॉर ये हार्डवेयर बिजनेस है या कंटेंट बिजनेस है, आपको ना क्लैरिटी चाहिए इस चीज के बारे में। आप दोनों चीजों को सेम ही ब्रेथ में कर रहे हो यूज।
आई थिंक क्लैरिटी चाहिए कि एक चीज करो एंड दैट विल बी बेटर, सो आई एम द कंटेंट बिजनेस जो है, आपको वैसी कंपनी बनानी है क्योंकि वहां तो लाखों लोग हैं, आप मतलब 25 लाख में कुछ भी नहीं कर पाओगे प्रोग्रेस। हमारा एक पूरा टेक प्लेटफॉर्म है, हमारी पूरी लर्निंग होगी कि बच्चा सुन क्या रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग और कंटेंट लाइब्रेरी हमारी और टारगेटेड कंटेंट बनेगा। एंड अभी हम लोग मतलब वी आर डबलिंग आवर कंटेंट एवरी मंथ। ओके, So, ओके, it'll be very I targeted. understand आप क्या बोल रही हाँ हैं। तो जी। आप चाहती है कि वो फोन से ही ऐप के थ्रू रहे, वो वाला जो बिजनेस है उस पे एल्गोरिथम लेके और बड़ी बड़ी टीम एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके बहुत लोग लगे हुए हैं। तो आई डोंट वांट टू प्ले दैट गेम, आई एम आउट। गुड लक। So my offer stands at 25 lakh for 5% equity. नामिता, एक चीज हम जस्ट ऐड करना चाहेंगे कि हमने एक कन्वर्टेबल नोट रेज कर लिया है विद एन इंस्टीट्यूशनल फंड एंड ऑल्सो फ्यू टेक एंजल्स। कब किया ये? इट्स एक्चुअली हैपनिंग एज वी स्पीक। सो तो अभी तक क्लोज तो नहीं हुआ है ना? हाँ जी, सो हम लोग 4 करोड़ का रेस कर रहे हैं, 3 करोड़ क्लोज हो चुका है। क्या वैल्यूएशन? सो हमारा कैप इज एट 25 करोड़, फ्लोर इज 10 करोड़। मेरे मेंटोरशिप के लिए for me on the cap table as a mother to guide you, मैं अपना ऑफर 25 lakhs at 5% because I think I'm worth it. So what we would like to offer, अगर आप कर सकते हैं तो 1.5 continues, हम आपको 1.5 तो 0.5% पहले का डील रहा ना। I mean I'm at 5, you're at 1.5. हाँ जी, नामिता, हम आपको 0.5% as an advisory देना चाहते हैं, so you still get 2%. Let's do it, girls. Let's do it. So we're doing 25 lakh at 2%. 2%. Yes. Thank you so much. Well done. I love them. गुड लक फॉर द मिशन। Thank you so much, Raj. Thank you so much. हेलो शार्क्स, नमस्कार। मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं BU नेचुरल सैलून से हूँ। सालों पहले की बात है, मैं एक सैलून में अपने बाल कटवाने गया। भाई ने 400 रुपये मांग लिए मुझसे। मैं घबरा गया, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, इतने पैसे होते नहीं थे। खैर, जब मुझे बिजनेस करने का मौका मिला तो मैंने सैलून्स को चुना क्योंकि मुझे ये सर्विसेज अफोर्डेबल बनानी थी। नाउ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी सैलून ओनर्स, अफोर्डेबिलिटी की परिभाषा ना अपने देश में फ्लॉड है। हम कुछ भी प्राइस रखते हैं और ये बोलते हैं कि ये मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज शार्क्स मैं आपसे पूछता हूँ, स्मूदनिंग करने के लिए 8,000 रुपया, 9,000 रुपया, 10,000 रुपया लेना, क्या ये अफोर्डेबल है? कैरेटिन 5,000, 7,000, 8,000, क्या ये अफोर्डेबल है? अब बात करते हैं BU नेचुरल सैलून की। हम स्मूदनिंग करते हैं मात्र 1,999 रुपए एनी लेंथ। साथ में शैम्पू और कंडीशनर भी फ्री देते हैं, दैट टू ब्रांडेड। कैरेटिन करते हैं मात्र 999 रुपए में। और अगर आप दोनों महिलाएं मेरे सैलून की मेंबर होंगी तो हम वैक्सिंग, फुल आर्म्स, फुल लेग्स, अंडर आर्म्स करते हैं मात्र 49 रुपए में। कितने में? 49। What? आप सोच रहे होंगे कि अफोर्डेबल चिल्ला रहा हूँ, कुछ बिजनेस भी बनाया है कि नहीं बनाया? एज ऑफ नाउ BU नेचुरल के 6 सैलून्स हैं जो ऑपरेटिंग हैं 5 सिटीज में। 4 सैलून्स पाइपलाइन में हैं, बहुत जल्दी खुलेंगे। मैं इस बात को बहुत ही 100% गारंटी के साथ आज आपको बताना चाहता हूँ कि BU नेचुरल सैलून देश की नंबर 2 सैलून चेन बनने जा रहा है अगले 12 से 18 महीनों में इन ओन्ड सैलून कैटेगरी में, और नंबर 1 भी बन सकते हैं अगर आप लोगों का साथ मिला तो। मेरी आस्क है 60 लाख रुपीज फॉर 2.5% ऑफ इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप देश की नंबर 1 सैलून का पार्ट बनना चाहेंगे जो आपके सहयोग से बनेगी? यार जबरदस्त कॉन्फिडेंस। दीपक जी, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। आपका नॉर्थ इंडिया से हो? दिल्ली। हाँ, मेरे को आपने बोला ना, भाई वाला वर्ड यूज किया ना। आपने ये सैलून खोलने से पहले कुछ किया था क्या कभी? I've done my hotel management
और 2005 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ वेटर। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप वेटर बने? कड़वा सत्य है ये, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर सबका प्लेसमेंट या तो वेटर में होता है या हाउसकीपिंग में रूम अटेंडेंट होता है। और ये मैं बात 2005 की कर रहा हूँ। अभी 15 साल बाद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। मेरा लास्ट जॉब मैरियट होटल्स में एज ट्रेनिंग हेड था। फिर वहाँ से छोड़ा मैंने। फिर क्या किया? सैलून खोला मैंने। 1 नवंबर 2015 को मेरे पहले सैलून की ओपनिंग थी। 6 की 6 दुकान आपकी नॉर्थ में? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा। मेरे हमेशा से बहुत ही लंबे बाल रहे, तो बाल के बारे में मैं काफी रिसर्च करती हूँ। तो अभी आप केराटिन को ले लीजिए या स्मूदनिंग को ले लीजिए, वो ट्रीटमेंट्स में आप कैसे मुझे विश्वास दिलाएंगे कि नमिता मैं इतना कम चार्ज कर रहा हूँ लेकिन द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म आपके बाल के लिए ठीक रहेंगे। मैं तो अपने प्रोडक्ट के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलूंगा। तो दूसरा तरीका है कि लोग क्या बोलते हैं मेरे बारे में। तो बीयू नेचुरल सैलून के गूगल पर 1500 प्लस रिव्यूज हैं। शायद ही ऐसे 2-3 सैलून हैं जिनके ऐसे होंगे। प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। ये एक मिसकंसेप्शन है मार्केट में। एक जीके की जो बॉटल आती है केराटिन की, वो 18,000 रुपए की पड़ती है, 32,000 रुपए एमआरपी के साथ में। 18,000 रुपए में आप 30 सर्विस निकालते हो, तो इसका मतलब हो गया मोटा मोटा 600 रुपए एक बाल पे खर्च हुए। 600 रुपए के लिए आप 9,000 रुपए थोड़ी लोगे। सो सर्विसेज में मार्जिन हमेशा ज्यादा होते हैं। देखिए, ये सैलून इतना प्राइस इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक तो रियल एस्टेट की कॉस्ट होती है, उनका रेंटल हाई होता है, ऊपर से एक सर्विस एक्सपीरियंस है। तो चेयर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, चाय कॉफी कैसी मिल रही है, एयर कंडीशनिंग, एंड कुछ कंज्यूमर्स हैं जिनको वो चाहिए होता है, एंड कुछ कंज्यूमर्स शायद हैं जिनको नहीं। पर आप मेट्रोज में 49 रुपीज का वैक्सिंग थ्रेडिंग, ये तो P&L कभी वर्क नहीं कर सकती जितनी भी हमें समझ। ये जो 49 रुपीज की वैक्सिंग है ना, ये कैरेट है। अपन पैसा इस 49 रुपए से थोड़ी कमाएंगे। मैंने क्या बोला था कि अगर आप हमारी मेंबर हैं, तो अगर आप हमारी मेंबर होंगी तो हर महीने आएंगे ना। और जो वैक्सिंग का वो डब्बा है ना, 55 रुपए का आता है, 6 लोगों की होती है। स्टिल आप 49 रुपए में करके भी लॉस पर नहीं हो, बट आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो नीचे आ गई ना। जो सैलून चेन्स खुली हैं देश भर में और काफी बंद भी हो गई, उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो मुनाफा आया ही नहीं, तभी बंद हुई। और जो अभी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई धुआंधार प्रॉफिट है। एक सैलून बनाने में 2.5 करोड़ रुपए लोग लगा रहे हैं। आपका क्या खर्चा है? 15 से 20 लाख रुपए। ये आपका सैलून? जी, ये वैशाली में है, महागुन मेट्रो मॉल के अंदर में। लेकिन एम्बियंस इसका ठीक ठाक है, जगह भी है, कुर्सियों में बुरा नहीं लग रहा, ब्रांड भी अच्छा लगा रखा है, और मॉल के अंदर है तो भाड़ा भी ठीक ठाक ही होगा। इसका भाड़ा बैठता है 1,80,000 रुपया। तो कितना करता है ये बिजनेस? मोटा मोटा ऑफ सीजन में 10-11 लाख 12 लाख रुपए महीना। लास्ट मंथ हमने किया 11,40,000 रुपया इस सैलून में। एंड आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है? 30% ऑन एन ग्रॉस एवरेज। मार्जिन मतलब आप जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हटा के। देखिए, मैं वैसे वाला नहीं हूँ, मुझे इतना पता है कितना पैसा आया। कैसे वाला नहीं हो? मतलब जो पूरा अकाउंटिंग ऐसे ऐसे करके रहता है, मुझे मेरे नंबर्स पता है बहुत मतलब अच्छे से। आप हमारे जैसे नहीं? नहीं, मतलब मेरा कहने का वो तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन, ये पूरे मेरे पैसे हैं, किसी का उधारी नहीं है सर के ऊपर। टोटल कितना पैसा आया, कितना खर्चा हुआ और कितना बचा। ठीक है, तो 3 लाख बचा 10 लाख के रेवेन्यू पे, है ना? तो उसमें आपका रेंट 2 लाख हो गया, ठीक है? तो बाकी सैलरीज 1,80,000 रुपया रेंट हो गया, ठीक है? टोटल सैलरी है 1,50,000 रुपया, कितना हो गया? 3,30,000 रुपया। 2 लाख रुपया हमारा जाता है इसका जो प्रोडक्ट लेते हैं, और 1,80,000 रुपया आप जीएसटी निकाल दो, 3 लाख रुपया बच गया ना। मेरा लास्ट मंथ का 28 लाख रुपया था। तो पिछले महीने कितना बचा घर में? 7-8-9 लाख रुपए के आसपास बचा। तो ये साल कितने रेवेन्यू पे आप 4 करोड़ पे क्लोज करेंगे। 4 करोड़। और ये Minimum। कैसे हो सकता है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सैलून ब्रांड? एनरिच के 75 सैलून हैं अपने देश में, और उनके खुद अलावा के? कोई सैलून ऐसा चेन नहीं है। क्यों? नेचुरल्स है। 700 सैलून हैं, उनका एक भी सैलून अपना नहीं है। गीतांजलि, मेघना, गीतांजलि के तकरीबन 100 सैलून्स हैं, 10-15 ओन्ड सैलून्स हैं, बाकी सारे फ्रेंचाइज्ड हैं। आपका एवरेज 30 लाख का रेवेन्यू होता है आपका 6 सैलून से। हाँ, नहीं 5 सैलून से, 6वां भी खोला है। 5-6 लाख पर सैलून का धंधा करते हैं। जितने सैलून वालों को मैं जानती हूँ, 30 लाख का बिजनेस तो लोग एक सैलून से कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं 5-6 सैलून से। आप थोड़ा सा गुस्सा मत कीजिएगा, बट आप एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर कर रहे हो। गीतांजलि और लुक्स, मेरा उनसे कंपैरिजन नहीं है। वो लोग साउथ दिल्ली, गुड़गांव में है, मेरा गुड़गांव में कोई सैलून नहीं है। मैं टिपिकल ईस्ट दिल्ली में सैलून चलाता हूँ। उनके फ्रेंचाइज क्यों है, आपके क्यों नहीं है? क्वालिटी जो है ना, जो चीज हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्रेंचाइज बिजनेस में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है? और बहुत ही टाइट मार्जिन हैं। सही बात।
ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कैपेचिनो नहीं देते, बट बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अच्छे कप में चाय मिलती है हर क्लाइंट को। वेरी नाइस। सही है, गुड। ये क्या है? ये जब हमारा बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो गया तो शैम्पू और मास्क हम बेचते हैं रिटेल में। तो मेरे दिमाग में बात आई, क्या हम अपना कुछ बना सकते हैं जहाँ पे मार्जिन बच जाएंगे। तो फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इसका नाम है आगामी प्रोफेशनल। मुझे बहुत टाइम लग गया इसको डेवलप करने में। ये कैराटिन हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैंने बनाई है। तो आपने बनाई? हाँ, मैं जिनसे अपना शैम्पू बनवाता था तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने 1-1.5 साल लगाया, कम से कम 100-150 सैंपल भेजे। हम इसलिए इसको अप्रूव कर सकते हैं। मैं दिन में 50 कैरेटिन करता हूँ, कोई और करता नहीं है, कोई भी सैलून वाला। मैन्युफैक्चरर के पास बाल ही नहीं हो, किस पे ट्रायल करेगा। तो इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। सालों तक इसको ट्रायल करने के बाद में हम बना पाई ये कैरेटिन। इस कैरेटिन का जो प्राइस मुझे बैठता है वो 3000 रुपये है। और ये पहली ऐसी कैरेटिन है, इसको सेम डे वॉश कर सकते हैं। सही है। आपको ये आपके दीपिंदर जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं है यार पूछने। अभी मैं पूछ रही हूँ, बोटॉक्स क्या है? बोटॉक्स तो मुंह पे लगाते हैं ना, बाल में कैसे लगाते हैं? बोटॉक्स जो है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हैं तो उन बालों को रिपेयर करता है। तो अगर आप मेरे पास आए और आपने बोला, दीपक मेरे बालों में बोटॉक्स कर दो, तो ऐसा नहीं करते हैं। हम पहले आपकी परेशानी को समझेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। उसके बाद में ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी परेशानी को दूर करेगा, हम वो समझेंगे। फिर हम आपको वीडियोस दिखाएंगे कि मैडम आपके बाल कुछ ऐसे हो जाएंगे। आप बोलोगे हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो हम बताएंगे कि हमें बोटॉक्स करना है कि कैरेटिन करना है या क्या करना है। क्योंकि कई बार हो सकता है जो चीज आप बोलो और विनीता बोले कि मैंने तो देख नमिता बोटॉक्स करा था, बहुत अच्छा हुआ, तुम भी करा लो। ऐसा थोड़ी है, जो विनीता को शूट करेगा वो नमिता को थोड़ी शूट करेगा। तो बाहर लगाते हो कि इंजेक्ट करते हो? नहीं, सैलून्स में कोई भी काम ना बिना स्किन को टच करे होता है। सारा काम लेंथ पर होगा, स्कैल्प से आधा इंच छोड़कर। एक क्वेश्चन का आंसर दो, आप इन्वेस्टर का क्या करोगे? इन्वेस्टर आएंगे, वो कुछ नई चीज सिखाएंगे, बताएंगे, पैसे देंगे, तो टीम बनाएंगे ना, टीम हायर करेंगे। नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जब मेरी टीम बन जाएगी, ये जो कैरेटिन है या जो ये प्रोडक्ट है, मैं B2B बेचूंगा। B2B मतलब? बाकी सैलून्स को बेचूंगा। इंडिया में कैरेटिन अवेलेबल ही नहीं है, हमने बनाई है। और इस शैम्पू को हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो इसका नाम आगामी क्यों है? BU नेचुरल क्यों नहीं रखा? बेटे का नाम अगस्त्य है, बेटी का नाम मिराया है। ओह, ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां अट्रिशन बहुत हाई होता है, राइट? और जैसे ही आपके ट्रस्टेड स्टाफ जो ट्रेन है, जिन्होंने क्लाइंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड किया है, वो जैसे ही चले जाते हैं दूसरे सैलून, क्लाइंट्स को अपने साथ लेके जाते हैं। तो आपका अट्रिशन क्या है? वंडरफुल क्वेश्चन। 0। थैंक यू। 0 आंसर नहीं, वंडरफुल आंसर। 0? आई डोंट बिलीव दैट। मैं HR, ये 0% से मैं हड़बड़ा गई। मैं HR से हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रख के मेरी बात सुननी पड़ेगी। आपने बोला लोग छोड़कर चले जाते हैं। हाँ। प्रोसेस किस लिए है? ओरिएंटेशन इंडक्शन किस लिए करते हैं? वीकली रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, चेक्स होते हैं। तो ये जेनेरिक बात हुई। अब बात करते हैं एट्रिशन पर छोड़ के जाने की। हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जहां पर जो समाज के वंचित वर्ग के बच्चे हैं कि जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का कोर्स देके मेकअप का कोर्स, हेयर ड्रेसिंग का कोर्स करें, हम सिर्फ उनको फ्री में सिखाते ही नहीं है, उनको 5000 रुपया महीना स्टाइपेंड भी देते हैं कि आके सीख। तो उनको हमने कल्चर सिखाया है। वो सीखने के बाद में अगर वो जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा कल्चर, मेरा प्यार और मेरा इमोशनल बैकग्राउंड उनके साथ ऐसा है तो वो बोलेंगे दीपक सर हम आपके साथ रुकेंगे। बहुत ऐसे लोग होते हैं, उन्हें दूसरे सैलून से थोड़ी हाई सैलरी मिलती है, वो छोड़ के जाते हैं। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। आपके प्यार से कोई रुकने नहीं वाला है कि आपने उनको मौका दिया से कोई रुकने नहीं वाला है। तो ये जो आप 0 अट्रिशन बोल रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू बाय इट। मैं आपसे सहमत हूँ, बट फिर सक्सेशन प्लानिंग मैनेजमेंट क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग। भाई तुम चीज क्या हो यार? तुम चीज क्या? आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मालूम, लेकिन सक्सेशन प्लानिंग मालूम है। आई बिलीव यू, लोग प्यार के कारण रुकते हैं। मैडम देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं स्किल्ड लोग और एक होते हैं एजुकेटेड लोग। हाँ। अगर मेरा सैलून कभी बिजनेस नहीं चला पाऊंगा ना तो शायद भूखा मर जाऊंगा। पर जिसको बाल काटने आता है ना, वो सड़क पे खड़ा होगा, बोलेगा भैया मैं 10 रुपए में बाल काटता हूँ, उसके घर में रोटी आ जाएगी शाम को। तो मैं स्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ, वो टिक जाएंगे। तो आप सब प्यार और ट्रेनिंग स्किल वालों को देते हो, अभी एडुकेटेड वालों को नहीं प्यार देते? है ही नहीं हमारे पास में अभी। तो वो जब आएंगे उनके लिए भी प्रोग्राम बनाएंगे। अभी एक दीपिंदर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अरे बेचारा, जी दीपिंदर। जबरदस्ती। नहीं, मैं फैन ऑफ हिम। कुछ नहीं पूछना चाहता है भाई आपकी दीपेंद्र जी नहीं पूछना चाहते, मैं उनके लिए पूछता हूँ। आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं अभी तक? नहीं। प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हो? जी। तो पिछले साल कितना किया?
2.46 करोड़। प्रॉफिट कितना था उस पे? 25-28% था, उतना मैंने देखा नहीं। 50 लाख समझ लेते हैं। हाँ। तो 50 लाख पे आपने टैक्स भरा पूरा? जीएसटी या इनकम टैक्स? जीएसटी इनकम टैक्स दोनों? पूरा जीएसटी कंप्लाइंट है। जितना हमारा जीएसटी बनता है हम बहुत ईमानदारी से पे करते हैं। दीपक भाई, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। ये इन्वेस्टर के चक्कर में मत पड़ो, आप अपना पैसा कमाओ, मस्त पैसा कमा रहे हो भाई, एंजॉय करो, मैं अभी आऊँ। यूएस में ना एक सैलून ऐसे ही विजन के साथ खुला था कॉल्ड ड्राई बार। सेम आपका मॉडल, बियॉन्ड अ पॉइंट ये स्केल नहीं होता है। बहुत अभी भी डोमिनेंस, वो जो लोकल सैलून होता है आंटी जी का, जहाँ एक रिलेशनशिप होता है, एक प्रॉक्सिमिटी होती है, घर पे आके करते हैं, उनका राज चलता है। तो मुझे पता है कि आप 6 सैलून से डेफिनेटली 50 कर लोगे, बट टू स्केल टू अ लेवल जहाँ इन्वेस्टर को एग्जिट मिलेगा, वो मुझे नहीं लगता है इंडिया एंड इंडिया के कस्टमर्स आर रेडी येट फॉर अ बिजनेस मॉडल जहाँ प्राइसिंग एंड ओन प्रोडक्ट्स इज अ यूएसपी। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई लव आपका जो एक एनर्जी लेवल है, जिस तरह से आप बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता लेकिन सक्सेशन प्लानिंग पता है। इट्स लाइक ब्यूटीफुल एनर्जी, कीप इट अप। अगर यू आर द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ केराटिन, तो आप सिर्फ केराटिन क्यों नहीं बेचते हो? एक बड़ा ब्रांड अराउंड केराटिन क्यों नहीं बनाते हो? ये रोज की मगजमारी, सैलून चलाना, इसको छोड़ छाड़ के ये क्यों नहीं करते? लैक्मे अपने सैलून इसलिए नहीं चलाता कि उनको रेवेन्यू चाहिए। लैक्मे अपने सैलून इसलिए चलाता है कि वहाँ उनके प्रोडक्ट रख रहते हैं, क्रेडिबिलिटी बनती है। आगामी प्रोफेशनल को बिना सैलून के बेचने जाऊंगा ना तो बिकेगा नहीं, बट जब इतने सारे लोग रिव्यू करेंगे, बोलेंगे हमने आगामी की केराटिन करवाई, तो उसको बेचना आसान है। ये गलत बात की। लैक्मे का लाइक 1% बिजनेस भी उनके सैलून से नहीं आता। उनके सैलून में सैम्पलिंग भी नहीं होती है, पूरा हेयर का बिजनेस उनका धंधा है मेकअप एंड स्किन में। वो अलग अलग कंपनीज हैं और उसमें कोई कनेक्शन नहीं। दीपक, पैशन फर्स्ट क्लास में, कल्चर पे फोकस वेरी नाइस। एडवाइस मेरा ये है कि दोस्तों से, फैमिली से डेट ले लो और आपका कैश फ्लो अच्छा है पर आउटलेट, और डेट पे ऑफ कर दो। एक सर्टेन स्केल पे पहुंच जाओ, कर लो 20, 25, 30 आउटलेट, फिर आओ इन्वेस्टर के पास। अभी टू अर्ली है। आई एम आउट। एज अ फाउंडर आप फिनोमिनल हो, मतलब आपको बिल्कुल धंधा आता है एंड कॉस्ट बचाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। ये मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। आप एक्सेप्शनल हो इन ऑल दोज एस्पेक्ट्स। आई एम आउट बिकॉज आप जितनी बड़ी बातें करते हो उतना भी बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। तो इन्वेस्टर को क्लैरिटी की ये जो आपने मॉडल बनाया है कि आपने क्रैक कर दिया और आप यहाँ 6 से 600 कर पाओगे, उसका क्लैरिटी अभी नहीं है। तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। अभी अगर हम ये सोचें कि आप 1 लाख रुपया अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट बना रहे हो पर सैलून में, अगर उसी को एक्सट्रैपलेट करें तो आपको 1 करोड़ रुपया बनाने के लिए आपको 100 सैलून की जरूरत है। और गोइंग फ्रॉम 0 to 6 एंड 6 to 100 बहुत अलग गेम है, और वो प्रॉफिटेबिलिटी आप कोई हालत में मेंटेन नहीं कर। इन्वेस्टर का पैसा यहाँ कैसे बनेगा आज आके मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इस वजह से मैं भी आउट हूँ, बट गुड लक टू यू। दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। पांचों शार्क आउट है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एक सजेशन है, अपने सैलून का नाम भी आगामी कर दीजिए। बहुत यूनिक डिस्टिंक्टिव स्टोरी वाला नाम है, ये अच्छा नाम है। थैंक यू सो मच दीपक जी, बाय। थैंक यू, बाय। हेलो दोस्तों, आज द शार्क्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है दीपेंद्र गोयल फ्रॉम जोमैटो, आल्सो कॉल्ड एज फॉन्डली कॉल्ड एज डीपी। सर वेलकम। थैंक यू सर। तो सर, आज का सवाल आपके लिए है शाहिद का फ्रॉम केरला। वो कह रहा है कि आई वांट टू नो, आपको फेलियर से डर लगता है? कभी एक दिन अगर ये पैसा और फेम सब कुछ चला गया तो आप क्या करेंगे? यार, आई थिंक सक्सेस और फेलियर तो हैंड इन हैंड चलते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसमें डर लगने वाली बात है। ये तो फॉर लाइक ग्रांटेड लेके चलोगे, ये जाएगा ही जाएगा। तो जब जाएगा तो फिर क्या करोगे? क्या फर्क पड़ता है, दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। सर, इतनी मेहनत दोबारा कर लोगे? मेहनत करने में मज़े बड़े आते हैं मुझे। तो शाहिद भाई फ्रॉम केरला, आपने जवाब सुना, बिल्कुल हाथ के मैल टाइप प्रोग्राम बना दिया उन्होंने सक्सेस और फेलियर का। थैंक यू दीपेंद्र, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एंड शाहिद, आई होप यू गॉट योर आंसर। टेक केयर।